तुला राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, आपको मालूम है कि शनि को लोहे का प्रतीक माना गया है। कहते हैं लौह में वास जो है शनि का होता है, और जब यही लोहा स्टील की तरह फौलादी बन जाता है तो वहीं से जाकर के लौह पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिए, आपके शनि जो हैं वह फौलादी बनने जा रहे हैं, क्योंकि 29 जून 2024 को शनि बकरी हो जाएंगे। और जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो याद रखिए उसकी ताकत 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और कोई भी ग्रह बकरी कब होता है? जब वह सूर्य से बहुत दूर और पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है। तो आपको मालूम है कि जब शनि पृथ्वी के नज़दीक आ जाएंगे ना, तो हम लोग पृथ्वी के ही निवासी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिफल है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है, वो शनि का हमारे जीवन पर 29 जून 2024 के बाद पड़ेगा। और उस पर भी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली राशि होगी वह आपकी तुला राशि होगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो तुला राशि है वह शनि की उच्च राशि है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लाभ भी इसी राशि को मिलने जा रहा है। तो आज तुला राशि को वास्तव में शनि के बकरी होने पर क्या एक प्रकार से गुड या बैड होगा आपके साथ, और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है शनि का बकरी होना जो आपको पूरा लौह पुरुष बना देगा, उस सब की विस्तृत चर्चा आज की इस वीडियो में की जाएगी। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मित्रों, अब होता यह है कि बकरी जो शनि हो रहे हैं वो तो सभी राशियों के लिए हो रहे हैं। तो क्या वो सभी राशियों के लिए शुभ है? बिल्कुल नहीं। वह सबसे ज्यादा यदि शुभ है किसी राशि के लिए तो वह केवल और केवल आपकी लिब्रा है, तुला राशि है। ऐसा क्यों है? उसका कारण सुन लीजिए। देखिए, तुला राशि में शनि, केंद्र और त्रिकोण 2 भावों के स्वामी होते हैं। वह चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं, वह पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, क्योंकि मकर और कुंभ राशि जो है चतुर्थ और पंचम भाव पर आएगी। तो आपको मालूम है कि जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है वह कुंडली में राजयोग का निर्माण करता है। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण केवल एक ही ग्रह करेगा, और वह शनिदेव भगवान हैं। चूंकि वह राजयोग का निर्माण करते हैं, इसलिए जैसे ही शनि बकरी होंगे उनकी ताकत बढ़ेगी। और आपको मालूम है कि जब ताकत बढ़ेगी तो राजयोग के और भी अच्छे परिणाम बहुत त्वरित गति से आपको मिलना शुरू होंगे। इसीलिए वह तुला राशि के लिए सर्वोत्तम कहे जाएंगे। दूसरा कारण आप जानते ही हैं कि शनि यहाँ पर एक प्रकार से उच्च के भी हैं, एग्जॉल्ट भी करते हैं। तो चूंकि शनि यहाँ पर उच्च के हैं और यह उनके परम मित्र शुक्र की राशि भी है, तो यह कॉम्बिनेशन भी शनि के लिए बहुत सुटेबल है। आपको मालूम है कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि पर सबसे ज्यादा प्रतिफल देता है। एक तो यह कारण है। दूसरा, चूंकि यह जो राशि है वह शुक्र की राशि है और शुक्र उनके परम मित्रों में आते हैं, तो चूंकि यह उनके परम मित्रों की राशि है, इसलिए भी कुल मिलाकर 100% आपको सर्वाधिक लाभ मिलने जा रहा है। एक कारण और मैं आपको बता दूं जो शायद आपको ज्योतिष में या वीडियो में ना मिलता होगा कहीं, कि याद रखिए कुछ ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त होता है कुछ स्थानों पर। तो शनि को 7वें भाव पर चेष्टा बल प्राप्त होता है। और आपको मालूम है कि तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि ही है, 7वीं राशि है। तो शनि को इस राशि पर चेष्टा बल भी प्राप्त होता है। और चेष्टा का तात्पर्य आप जानते हैं कि बिल्कुल दृढ़ इरादा रख लेना किसी बात का कि नहीं, अब तो हम 100% इसको देकर रहेंगे, ये बिल्कुल निश्चय कर लिया है हमने। तो चेष्टा बल की प्राप्ति के कारण भी शनि जो हैं सर्वाधिक लाभकारी अगर किसी भी एक राशि के लिए हैं तो वह तुला राशि है। और तुला राशि याद रखिए लौह पुरुष जैसे परिणाम आपको तुला राशि में मिलने जा रहे हैं। अगर हम इस समय की बात करें तो शनि आपकी कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ आपका 5वां भाव पड़ता है जो कि त्रिकोण का भाव कहलाता है। और देखिए कुंभ में शनि वो भी 5वां भाव में, आपको जितने भी सडन गेन्स थे
आकस्मिक लाभ थे जो रुके हुए थे, ऐसे लाभ जिनके बारे में ये था कि मिल जाए तो ठीक है, ना मिले, जो लाभ एक प्रकार से रातों रात व्यक्ति की किस्मत जो चमका देते हैं, वह होता है पंचम भाव। तो जब शनि यहाँ पर बकरी हो जाएंगे और चेष्टा बल भी प्राप्त हो जाएगा, तो आप जानते हैं फिर तो वो दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि नहीं, आपको उन्हें कुछ ना कुछ तो दे करके ही जाना है। यह बात पूरी निश्चित है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है अर्थात मार्गी से बकरी होने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो पीछे की ओर चलने लगता है। तो आपको मालूम है कि अगर आप मार्गी होंगे तो आगे की ओर, कुंभ के बाद आगे की राशि क्या पड़ेगी? मीन राशि पड़ेगी। और कुंभ के पहले क्या आएगी? मकर राशि आएगी। तो जब भी शनि बकरी होंगे तो अपने से एक भाव पहले की राशि अर्थात मकर राशि का भी लाभ आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि जो पिछला भाव होता है वह भी जनरेट हो जाता है। तो आपको पंचम के लाभ तो तगड़े मिलने जा ही रहे हैं। आपको 50% जो लाभ है वह चतुर्थ भाव का भी मिलेगा, और चतुर्थ भाव पे उनकी मकर राशि आएगी। तो आपको मालूम है कि चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव आपका भूमि है, आपका भवन है, आपका वाहन है, आपका मानसिक सुख है, आपकी माता का प्रतिनिधित्व चतुर्थ भाव करता है। तो इन सब कार्यों में, अगर आप रियल एस्टेट में थे, अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो यह सभी कार्यों में आपको अब मदद मिलने जा रही है, क्योंकि शनि जो हैं बकरी हो जाएंगे 29 मार्च 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक। तो काफ़ी लंबा समय है। आप जानते हैं कि शनि के बारे में क्या कहा जाता है कि वो बिल्कुल जो भिखारी व्यक्ति होता है, रंक होता है, उसको भी राजा बना देते हैं। यहाँ तो आपको 4.5 महीने तक का वक्त मिलने जा रहा है, 15 नवंबर तक का आपको समय मिलेगा। याद रखिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस बात को आप लिख करके रख लीजिए। अब कुल मिलाकर के कुछ पैरामीटर्स और हैं, उनको आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, किस राशि पर बैठे हैं, मित्र की राशि में हैं कि शत्रु की राशि में हैं, किस नवांश में हैं। इसका भी अच्छा खासा असर जीवन पर पड़ता है। तो अगर आप कुंडली का कोई विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो लगा कैसे, क्या कोई कमी रह गई है या आप कोई सुझाव देना चाहें तो अपने सुझाव भी आप ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।